फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेपीसीएम क्लासेस। माई सेल्फ संजय। हम इस चैनल के माध्यम से जनरल साइंस की कुछ ट्रिक्स आपको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। कुछ मेरे मित्र जो कई एग्जाम्स जैसे एसएससी, एमपीएसएससी, यूपीएस, पटवारी, राजस्थान पुलिस, कई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन एग्जाम्स में जनरल साइंस के कई क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए कुछ ट्रिक्स, कुछ मेथड्स आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स आसानी से याद हो सके। अब देखिए, आज हम जिस पॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं वो है विटामिन। अब विटामिन होता क्या है? तो देखिए, विटामिन वह सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में अनुपस्थित होता है लेकिन हमारे शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो देखिए, हमारा शरीर किस प्रकार से इस पदार्थ की पूर्ति करता है। तो बाहर से कई प्रकार के खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारा शरीर इन विटामिन की पूर्ति करता है। तो आपने सभी देखा होगा कि आप कहते होंगे कि खान पान का फर्क पड़ता है, यानी किसी के शरीर की ग्रोथ में खान पान का फर्क पड़ता है। खान पान क्या है? खान पान यही तो है। इन खान पान में ये विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। तो इन्हीं विटामिन के आधार पर हमारे शरीर की ग्रोथ होती है कि कितनी मात्रा में हमें ये विटामिन मिल पाते हैं, क्योंकि इनकी कमी के कारण से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। वो कौन से हैं अभी हम देखेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इन विटामिन की। तो देखिए, टोटल 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी ए से लेकर डी तक 4 विटामिन तो ये हैं और 2 विटामिन है विटामिन ई और विटामिन के। सबसे पहले बात करते हैं कि इनके रासायनिक नाम को कैसे याद रख पाओगे, क्योंकि कई एग्जाम्स में इनके रासायनिक नाम भी पूछ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोल। अब इनको याद कैसे करेंगे? देखिए, याद करने की जो एक ट्रिक है, रथ पर एक टोपी वाला फिरंगी। रथ पर कौन है? रथ पर है टोपी वाला फिरंगी। तो अब इस ट्रिक के आधार पर कैसे इनके रासायनिक नाम याद रख सकेंगे? देखिए, सबसे पहले बात करें र। तो र का मतलब रेटिनॉल। र का मतलब क्या है? रेटिनॉल। थ का मतलब क्या है? थायमीन। इसी प्रकार पर जो है यहाँ पे साइलेंट है। एक, अब एक में ए का मतलब क्या है? देखिए, ए का मतलब है एस्कॉर्बिक अम्ल। और क का मतलब क्या है? क का मतलब है कैल्सीफेरॉल। क का मतलब क्या है? कैल्सीफेरॉल। और टोपी वाला, टोपी वाले का मतलब है यहाँ पे टोकोफेरॉल। और फिरंगी, फिरंगी से यहाँ पे मतलब है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। तो इस प्रकार से इस ट्रिक के आधार पर इन सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। अब देखिए, विटामिन की कमी से होने वाले रोग देखिए। तो सबसे पहले विटामिन ए की बात करें, रेटिनॉल की बात करें। तो रेटिनॉल की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला है रतौंधी, और इसके अलावा संक्रमण का होना, यानी हमारे शरीर पर संक्रमण भी हो सकता है अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, रतौंधी क्या है? रतौंधी का मतलब है रात में अंधापन आना। तो अगर रात में अंधापन, ब्लाइंडनेस नहीं उत्पन्न करना है तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होने देना है। और विटामिन ए की कमी कब नहीं होगी? जब आप ऐसे खाद्य पदार्थ का उपयोग करो जिसमें विटामिन ए प्रचुरता में पाया जाता है। अब विटामिन ए प्रचुरता में किन में पाया जाता है? ध्यान से देखिए, विटामिन ए जो है वो प्रचुरता में गाजर में पाया जाता है।
किस में पाया जाता है? गाजर में। तो अगर गाजर आप खाओगे तो गाजर खाने के बाद आपको रात में अंधापन वाली बीमारी नहीं होगी, या फिर संक्रमण से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो आपको नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब आप गाजर खाओगे। तो देखिए, गाजर में प्रचुरता में पाया जाता है विटामिन ए। अब बात करें विटामिन बी यानी थायमिन की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी एनीमिया व मंद बुद्धि। ये सभी रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? विटामिन बी की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, जो कि दांतों से संबंधित है, यानी दांतों में खून आना वगैरह वो स्कर्वी रोग में ही होता है। इसके अलावा मसूड़ों का फूलना, ये सभी रोग किसके कारण होते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं। और विटामिन सी प्रचुरता में किसमें पाया जाता है? विटामिन सी प्रचुरता में खट्टे फलों में पाया जाता है। अब खट्टे फल कौन से हैं? खट्टे फल जैसे नींबू है, संतरा है, ये सभी जितने भी खट्टे फल है, आंवला है, उन सभी में विटामिन सी प्रचुरता में पाया जाता है। तो अगर आपको दांतों को मजबूत रखना है, दांतों की बीमारी उत्पन्न नहीं करनी है, तो खट्टे फल, आंवला वगैरह जरूर खाइए। देखिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी, या जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। इसके कारण से या इसकी कमी के कारण से उत्पन्न होने वाले रोग कौन से? देखिए, इसकी कमी के कारण से उत्पन्न होने वाला रोग है रिकेट्स। रिकेट्स रोग क्या है? रिकेट्स रोग में हमारी अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, या फिर हमारी अस्थियों में घुमाव आ जाता है, यानी हमारी अस्थियां मुड़ जाती हैं। वो किस में होता है? रिकेट्स में। और किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। अगर आपको रिकेट्स रोग से बचना है तो आप उस खाद्य पदार्थ को लीजिए या उस सोर्स को लीजिए जो विटामिन डी की कमी दूर करता है। अब वो सोर्स कौन सा है? देखिए, विटामिन डी जिसमें प्रचुरता में पाया जाता है वो है मछली के लीवर का तेल, मछली के लीवर का तेल। और इसके अलावा सूर्य के प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। तो ये दोनों चीज है जो विटामिन डी के सोर्स हैं, जिनमें प्रचुरता में विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन ई यानी टोकोफेरोल की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो देखिए, विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है। तो ध्यान रखना, नपुंसकता दूर करने के लिए कौन सा विटामिन अधिक उपयोगी है? विटामिन ई। इसी प्रकार विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, इसकी बात करें तो इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? देखिए, रक्त का थक्का न बनना। इसका मतलब ये है कि विटामिन के जो है हमारे शरीर पर रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। अगर मान लो विटामिन के की कमी हो जाती है तो अगर हमारे शरीर पे चोट लग जाए तो रक्त का बहना नहीं रुक पाएगा। यानी क्यों नहीं रुक पाएगा? क्योंकि विटामिन के की कमी हो गई तो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, और रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा तो रक्त बहता रहेगा। तो इस प्रकार की जो बीमारी है वो कब उत्पन्न होती है? विटामिन के की कमी के कारण। अब हम बात करते हैं इन 6 विटामिन को विलेयता के आधार पर। विलेयता का मतलब क्या है? यानी ये किस पदार्थ में, किस विलायक में घुल सकते हैं। जैसे जल में हम शक्कर घोलते हैं तो शक्कर आसानी से जल में घुल जाती है। तो ये इसी प्रकार से ये जो विटामिन है वो किन में घुलते हैं, तो इनकी ये घुलनशीलता है, घुलनशीलता ही यहाँ पे विलेयता होती है। तो ये जो घुलनशीलता है उसके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। अब वो कौन से है? सबसे पहला है वसा में विलेय विटामिन, और दूसरा है जल में विलेय विटामिन। यानी इन 6 विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। कुछ विटामिन वसा में विलेय होते हैं और कुछ विटामिन जल में विलेय होते हैं। तो अब आप ध्यान रखो, कैसे याद रखोगे कौन से विटामिन जो है वो वसा में विलेय है और कौन से विटामिन जल में विलेय है। तो आप ध्यान रखना, केवल कीड़ा, ध्यान होगा आपको कीड़े का, कीड़ा जो होता है चलने वाला ना कीड़ा। तो देखिए,
कीड़ा, यानी केवल कीड़ा जो है वो वसा में विलय होता है। अब कीड़े से मतलब क्या है, देखिए कीड़े से मतलब है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। यानी ये जो कीड़ा विटामिन के, ई, डी, ए वो केवल वसा में विलय है। तो अब जल में विलय कौन सा रह गया, इनके अलावा जो भी बचा है बी और सी। तो यहाँ पर विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जो है वो जल में विलय है, और विटामिन के, ई, डी, ए ये किस में विलय है, वसा में विलय विटामिन है। तो ध्यान रखना कीड़ा किस में विलय है, वसा में विलय है, और इनके अलावा जो शेष बच रहे हैं वो किस में विलय है, जल में विलय है। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है, विटामिन बी जो है वो कई प्रकार के विटामिन का समूह होता है जिसे बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से किस प्रकार के विटामिन आते हैं और उनके रासायनिक नाम क्या है, और उनके रासायनिक नाम को कैसे हम याद रखेंगे, उसको याद कर रखने की जो ट्रिक है वो पढ़ते हैं अपन। देखिए सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, बी5, बी6, बी7, बी11 और बी12 है। यानी यहाँ पे 1 से 3 तक तो ये विटामिन है, 1 2 3। फिर 5 से 6, 5 6 7 तीन ही हो गए, और फिर 11 और 12, यानी टोटल 8 विटामिन मिलकर बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ये बी कॉम्प्लेक्स जो है उनके रासायनिक नाम क्या है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं बी1। तो बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। इसी प्रकार बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसी प्रकार बी3 का रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। बी5 का है पेंटोथेनिक अम्ल। बी6 का है पायरिडॉक्सिन। बी7 का है बायोटीन, और बी11 का है फोलिक अम्ल, और बी12 का है साइनोकोबाल एमीन। यहाँ बात करें हम बी12 की, देखिए तो बी12 में जो इसका नाम है साइनोकोबाल एमीन। तो कभी कभी कुछ एग्जाम्स में यह भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन बी12 में कौन से धातु उपस्थित है। तो देखिए आपको याद कैसे रखना है, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल एमीन, यानी जो कोबाल है इससे मिलता जुलता वर्ड है कोबाल्ट का। इसका है कोबाल्ट, CO। यह एलिमेंट्स उपस्थित है साइनोकोबाल एमीन में। तो आपको ध्यान रखना है विटामिन बी12 में कौन सा तत्व, कौन सी धातु उपस्थित है, कोबाल्ट। तो देखिए अब बात करते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स के जो रासायनिक नाम है उन रासायनिक नाम को याद करने के ट्रिक्स क्या है, यानी किस प्रकार से किस ट्रिक्स के आधार पर आप इन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम याद रख पाओगे। तो देखिए इनके याद रखने की जो ट्रिक्स है वो है ए ताऊ पांचों रिश्ते निभाओ। यानी ताऊ के 5 भाई हैं और उन 5 भाइयों के रिश्ते निभाने के लिए बोल रहे हैं कि ए ताऊ 5 रिश्ते निभाओ। 5 को प्यार दो और 5 भाइयों को फूल शांति से बांटो। यानी ए ताऊ 5 रिश्ते निभाओ और 5 भाइयों को क्या दो, प्यार दो, और 5 भाइयों को फूल शांति से बांटो। तो अब देखिए ए यहाँ पे साइलेंट है, ताऊ का मतलब है थायमिन, 5 यहाँ पे साइलेंट है, रिश्ते का मतलब है राइबोफ्लेविन, निभाओ का मतलब है निकोटिनेमाइड, 5 का मतलब है पेंटोथेनिक अम्ल, को यहाँ पे साइलेंट है, प्यार दो यानी पायरिडॉक्सिन, प्यार दो और यहाँ पे साइलेंट है, 5 यहाँ पे साइलेंट है, भाइयों का मतलब है बायोटीन, को यहाँ पे साइलेंट है, फूल का मतलब है फोलिक अम्ल और शांति का मतलब है साइनोकोबाल एमीन, से बाटो यहाँ साइलेंट है। तो इस प्रकार से इनको याद रखने की ट्रिक हो गई, ए ताऊ 5 रिश्ते निभाओ, 5 को प्यार दो और 5 भाइयों को फूल शांति से बांटो। तो इस प्रकार से इन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम ट्रिक के आधार पर, टिप्स के आधार पर याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि विटामिन के कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है। ये क्वेश्चन है RRB CC 2005 में। तो देखिए, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी हो सकता है। तो विटामिन ए, अभी अपन ने पढ़ा था कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी रात में अंधापन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, विटामिन ए। सेकंड क्वेश्चन है विटामिन ए उपलब्ध होता है। ये क्वेश्चन किस में आया था, BPSC CDPO 2005 में। तो देखिए, किस में उपलब्ध होता है, प्रचुरता में, आलू में, टमाटर में, गाजर में या आंवला में। तो अभी अपन ने बात की थी कि विटामिन ए गाजर में प्रचुरता में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो गया, गाजर में। इसी प्रकार नेक्स्ट है निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। ये क्वेश्चन किस में आया था, UPPCS 2011, SSC 2010, RRB ASM GG 2004, यानी इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। देखिए, हमने अभी पढ़ा था बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, और बी कॉम्प्लेक्स में B12 का रासायनिक नाम पढ़ा था साइनोकोबालेमीन। यहाँ पे जो कोबाल है वो किस मेटल से संबंधित है, कोबाल्ट से। तो देखिए, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट किस विटामिन से संबंधित हो गया, विटामिन B12। तो यहाँ पे B1 B12, तो ये हो गया विटामिन B12, यानी बी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। ये क्वेश्चन आया था RRB ASM GG 2004 में। तो अब बात करते हैं कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। तो हमने पढ़ा था अभी कि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। तो नीचे ऑप्शन जो दिया गया उसमें खट्टा फल देख लीजिए। ए ऑप्शन में है आंवला, तो ए ऑप्शन में आंवला है। आंवला क्या होता है, खट्टा। इसका मतलब ये ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आंवला यहाँ पे विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ये क्वेश्चन था RRB ASM GG 2005 में। तो अब देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम कैसे याद रखेंगे, रथ पर एक टोपी वाला फिरंगी, रथ। तो यहाँ पर हो गया विटामिन ए और विटामिन बी। एक, तो ए मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का नाम क्या हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो यहाँ पे देखिए, साइट्रिक अम्ल नहीं है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये विटामिन सी का नाम हो गया। रथ पर एक टोपी वाला फिरंगी, तो ए मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करें, एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल है क्या है, विटामिन है, एंजाइम है, प्रोटीन है या वसा है। तो हमने अभी बात की थी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या था, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन है नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, विटामिन। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। अब मछलियों के यकृत का मतलब है लीवर। तो मछलियों के लीवर के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। अभी हमने पढ़ा था विटामिन डी, जो सूर्य के प्रकाश में और मछली के लीवर के तेल में प्रचुरता में पाया जाता है। तो ध्यान से देखिए, विटामिन ए ये नहीं है, विटामिन ई ये भी नहीं है, विटामिन सी ये भी नहीं है, विटामिन डी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, विटामिन डी, यानी डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 8वां क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। यह क्वेश्चन UPPCS 1997 में आया था। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, ये रासायनिक नाम हमने ट्रिक वाइज समझा था। रथ पर एक टोपी वाला फिरंगी, तो रथ है। ये दो रासायनिक नाम तो ये हो गए जिसमें ए और बी आ गया। इसके बाद पर साइलेंट था, एक, तो ए। तीसरा था ABC सी वाला, और चौथा है डी। तो डी का कौन सा है, क। तो यहाँ पे क कौन से नाम में आ रहा है, देखिए, रेटिनॉल में आ रहा है, फोलिक में आ रहा है, एस्कॉर्बिक में ए आ रहा है, और कैल्सीफेरोल इसमें देखिए का आ रहा है। तो रथ पर एक, तो कैल्सीफेरोल क्या हो गया, इसका डी का रासायनिक नाम हो गया। तो यहाँ ऑप्शन आ गया डी। इसी प्रकार विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो RRB ASM GG 2008 में पूछा गया था। अब देखिए, ई का रासायनिक नाम क्या होगा, ABCD और ई 5वें नंबर पे आ रहा है। तो रथ है, दो हो गए, पर साइलेंट है, एक, 4 हो गए, टोपी वाला, टो यानी ट जिसमें आ रहा है। तो देखिए, रेटिनॉल में आ रहा है, राइबोफ्लेविन में आ रहा है, टोकोफेरोल। तो यहाँ पे विटामिन ई का जो रासायनिक नाम क्या हो गया, वो हो गया टोकोफेरोल, यानी सी ऑप्शन हो गया इसका। इसी प्रकार किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है। ये क्वेश्चन आया था SSC टेक 2009 में, SSC 2000 में आया था। अब रक्त थक्का बनाने से देखिए, हमने पढ़ा था कि विटामिन के की कमी से
रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो रक्त का थक्का कौन बनाता है? विटामिन के, यानी रक्त के थक्के से संबंधित कौन हो गया? विटामिन के। तो देखिए विटामिन के यहाँ पे क्या, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? डी, विटामिन के। इसी प्रकार बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो, ये क्वेश्चन आया था एसएससी 2008 में। अब देखिए बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, अब अस्थियों से संबंधित विटामिन कौन सा था? विटामिन डी, जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त हो रहा था और मछली के लीवर के तेल से प्राप्त हो रहा था। इसकी कमी से होने वाला रोग था रिकेट्स। और रिकेट्स क्या है? शरीर की जो अस्थियां हैं वो मुड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, वो है रिकेट्स। तो रिकेट्स किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन डी की कमी से, यानी अस्थि से संबंधित कौन सा हो गया? विटामिन डी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हो गया विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से अस्थियां मुड़ जाती है। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सा वसा में विलय नहीं है? ये क्वेश्चन आया था आरआरबी ईएसएम 2009। अब वसा में विलय और जल में विलय दो प्रकार में बांटा था मैंने। वसा में विलय विटामिन कौन से थे? कीड़ा, कीड़ा वसा में विलय था। कीड़ा का मतलब KADA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों विटामिन थे जो वसा में विलय थे। बाकी जो दो शेष बच रहे थे विटामिन बी और विटामिन सी, ये वसा में विलय नहीं थे, जल में विलय थे। तो यहाँ पे देख लीजिए विटामिन बी वसा में विलय नहीं है। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वसा में विलय नहीं है, तो नहीं है वो बताना है। तो कीड़ा सारा विलय है, कीड़ा के अलावा कौन सा है? बी और सी। यहाँ पे बी और सी में से कौन सा आ गया? बी ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट बात करते हैं, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? ये क्वेश्चन आया था यूपी बीएड 2008 में। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वस्थ संचालन के लिए किसके? नेत्रों के। और नेत्रों से संबंधित जो विटामिन से वो है विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी में क्या होता है? रात्रि में ब्लाइंडनेस यानी अंधापन आता है। तो अंधापन किससे होता है? नेत्रों से। तो नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन काम में आ गया? विटामिन ए। तो देखिए ऑप्शन हो गया इसका विटामिन ए। इसी प्रकार सनसाइन विटामिन है, ये क्वेश्चन पूछा टेट 2009 में। अब सनसाइन का मतलब सूर्य की चमक, चमक मतलब है प्रकाश से। अब सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो गया? सनसाइन विटामिन कौन सा हो गया? विटामिन बी, ये नहीं है, विटामिन सी, विटामिन डी, यानी ऑप्शन हो गया सी। विटामिन डी यहाँ पे सनसाइन विटामिन है। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, ये क्वेश्चन आया था एसएससी 2008 में। अब संक्रमण से संबंधित जो विटामिन था वो था विटामिन ए, क्योंकि मैंने आपको बताया था विटामिन ए की कमी से रतौंधी और मानव शरीर में संक्रमण उत्पन्न होता है। अब संक्रमण से संबंधित कौन सा था? विटामिन ए। तो देख लीजिए विटामिन ए कौन सा है? ए ऑप्शन में, इसका मतलब ऑप्शन हो गया ए, विटामिन ए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित है? यह क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस 2006 और बीपीएससी 2004 में। अब देखिए इसमें पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल और थायमिन। यहाँ पे रेटिनॉल देखिए, हमने जो विटामिन देखे थे ए बी सी डी ए के, उसको याद करने की ट्रिक थी रथ पर एक टोपी वाला फिरंगी। तो र जो है वो रेटिनॉल को दर्शाता है, यानी विटामिन ए को दर्शाता है। तो विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो गया? रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। इसी प्रकार विटामिन ए की कमी से होता है, यह आया था एसएससी 2011 में। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए बालों का झड़ना, पैचेस, नाइट ब्लाइंडनेस और कमजोरी। तो आप ध्यान से देखिए, नाइट यानी रात्रि और ब्लाइंडनेस यानी अंधापन, यानी रात्रि में जो अंधापन उत्पन्न होता है, इस रोग को कहते हैं रतौंधी। और रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि विटामिन ए की कमी से होता है, तो कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रात्रि का अंधापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? ये क्वेश्चन आया था यूपीपीएस 2011 में। अब देखिए स्कर्वी रोग किससे संबंधित है? स्कर्वी रोग है विटामिन सी से संबंधित है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। और विटामिन सी किन फलों में प्रचुरता में पाया जाता है? खट्टे फलों में। तो यहाँ पर देख लीजिए
कौन सा खट्टा फल है, आम, पपीता, आंवला या बेर। तो यहाँ पे कौन सा है, आंवला। इसका मतलब आंवला स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B2 का अन्य नाम है। ये क्वेश्चन आया था SSC 2011 में। विटामिन B2 ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को याद करने की जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, वो ट्रिक क्या थी, ए ताऊ पांचों रिश्ते निभाओ। तो ए यहाँ पे साइलेंट था, ताऊ, ताऊ का मतलब थायमीन जो B1 को दर्शाता है। और दूसरा था B2, B2 का रासायनिक नाम देखिए, ए ताऊ पांचों यहाँ साइलेंट था, रिश्ते, रिश्ते मतलब र। तो र वाला देखिए रासायनिक नाम कौन सा है राइबोफ्लेविन। तो यहाँ पे र मतलब B2 का रासायनिक नाम क्या हो गया, रिश्ते मतलब राइबोफ्लेविन। इसी प्रकार विटामिन डी है, यह आया था CGPCS 2012 में। अब विटामिन डी जो है उसका रासायनिक नाम क्या बताया था मैंने, रथ पर एक टोपी वाला फिरंगी, यानी चौथे ऑप्शन में जाता है रथ। दो विटामिन ये हो गए, पर साइलेंट था, एक ए मतलब तीसरा वाला विटामिन और क मतलब चौथा वाला विटामिन का रासायनिक नाम। तो क से शुरुआत होने वाला, क्योंकि ABCD चौथा वाला हो गया, तो फोर्थ विटामिन में जो फोर्थ रासायनिक नाम होगा वो क वाला होगा। तो एस्कॉर्बिक कैल्सीफेरॉल। तो यहाँ पे क से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये कैल्सीफेरॉल। इस प्रकार से टिप्स के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। यह क्वेश्चन आया था CGPCS 2012 में। अब देखते हैं कि बस पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं कि विटामिन दो प्रकार के हैं, एक तो वसा में घुलनशील और दूसरे पानी में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है, कीड़ा, कीड़ा से मतलब है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो एक कीड़ा है वसा में घुलनशील। तो अब शेष जो बच्चे हैं विटामिन बी और विटामिन सी, ये किस में है, पानी में घुलनशील। तो यहाँ पर देख लीजिए बी और सी में से कौन सा है, तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन में है, वो विटामिन बी आ रहा है। इसका मतलब पानी में घुलनशील कौन सा है यहाँ पे, विटामिन बी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको साइंस जीके से संबंधित किसी अन्य पॉइंट्स पर शॉर्ट ट्रिक्स प्राप्त करनी हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स पर उस टॉपिक का नाम लिख सकते हो, ताकि मैं उस टॉपिक की ट्रिक्स आप तक पहुंचा सकूं और आप आसानी से उस टॉपिक को याद कर सको और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो सको। धन्यवाद।